आपको ऑपोजिशन बनना पड़ेगा, हमें ऑपोजिशन बनना पड़ेगा। कोई ऑपोजिशन नहीं है, सड़कें भरनी पड़ेंगी, सड़कों को सुनसान नहीं रहने दिया जाएगा, तब काम होगा भाई साहब, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने पूरा वो करके दिखाया कि जैसे जैसे उस मशीन में नंबर देते गए, वो किसी ने आपको वोट किया, किसी ने बहुजन समाज पार्टी को वोट किया, किसी ने कांग्रेस को, किसी ने बीजेपी को वोट दिया, और जब ईवीएम को बंद करके रखा गया कि मान लीजिए कि स्टोर रूम में ईवीएम गया, तो जो पार्टी जीत रही थी उस सारी पार्टी के वोट जो है बीजेपी को ट्रांसफर हो गए, लूजिंग पार्टी को जो लूज कर रही थी। तो ये तो मशीन है यार, इट कैन बी मैनिपुलेटेड एनी टाइम। जस्ट लाइक अगर आपका एक रिमोट है, कंट्रोल है टीवी का, तो आप 2-3 टीवी पे उसको ऑपरेट कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और ईवीएम ऐसी मैन मेड चीज है, कभी भी मैनिपुलेट हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर वो तो डुप्लीकेट मशीन थी ना, हाथ से बनाए हुए। ये सरकार डुप्लीकेट है, आप ये बात मत करो। वो लोग जो इतने फेक प्रोपेगेंडा चला के हम लोगों का हक खा रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, किसी लाइक इस देश के युवा को नहीं छोड़ा। वो बताएंगे कि वो डुप्लीकेट मशीन थी। चोर कभी कहता है मैंने चोरी करी है, कभी कहा है चोर ने मैंने चोरी करी है। सेम थिंग इज हैपनिंग। आप कहते हैं किसी लायक नहीं छोड़ा देश को, तो जनता फिर साथ क्यों है उनके? कौन सी जनता साथ है? ईवीएम साथ है। मैं कह रही हूँ ना, ये ईवीएम ना खाली इसलिए नहीं है कि जो राजनीति कर ले उनको आना चाहिए। इससे अगर आप इस मूवमेंट के साथ जुड़ोगे तो आपको पता चलेगा, अगर ये मास मूवमेंट बनता है और पेपर बैलेट से चुनाव होते हैं, ये गवर्नमेंट कभी वापस नहीं आ सकती। भाई साहब, हम भी उसी जमीन पर रहते हैं जहाँ की आप बात कर रहे हो। हम लोग, इनके अपने लोग इनके खिलाफ हैं, इनके अपने लोग नहीं चाहते ये लोग आए। हम लोग उस यूनिवर्सिटी में आपने देखा जहाँ धरना लगा मेरा, वो लोग खुद इनसे प्रताड़ित है कि अगर हम आपके धरने पे आके बैठते हैं तो हमें सिस्टम से निकाल दिया जाता है, हम आपके साथ नहीं बैठ सकते, हमें नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा। सब प्रताड़ित है इन गुंडों से, दे आर मवालिस गुंडे। तो सबसे बड़ी बात है, जिस देश में ईवीएम बनी है, जर्मनी में, वहां पेपर बैलेट से चुनाव होता है, वहां ईवीएम बैन है। तो व्हाई इन इंडिया? हिम्मत है इनकी, अगर ये वाकई में विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, इनके पास तो सब तंत्र है ना, करो पेपर बैलेट से चुनाव। चुनाव आयोग मना करता है ना, देखिए किस चीज के लिए? कि कोई हैकिंग वगैरह टेम्परिंग कुछ नहीं होता। चुनाव आयोग पे भी इनका प्रेशर है। दे कैन, अगर ये लोग जुडिशरी को मैनिपुलेट कर लेते हैं, जुडिशरी पे प्रेशर डाल के काम करवा लेते हैं, तो क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग तो वही बोलेगा जो ये बोल रहे हैं ना। एक्चुअली मोदी जी का डंका बजता है सारे झूठों फरेबों को एक करने में, हर एक चीज को मैनिपुलेट करने में मोदी जी का डंका बजता है, देश में नहीं बजता। तो वो चाहते हैं, उनके पास पैसा है, तो जो उनके आके अंबानी अडानी जो उनसे वो कराना चाहते हैं, सबूत नहीं है ना आप लोगों के पास। देखिए सबूत ऐसा नहीं होता कि सबूत हमारे पास, सबूत कैसे होता है? जब मास मूवमेंट बनता है ना, जनता जब इकट्ठी हो जाती है, फिर जनता की अदालत बनती है, फिर जो जनता कहती है वो होता है। और ये जो आज हो रहा है, इट इज जस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन, एक आई थिंक शुरुआत है। ऐसे सब लोगों को साथ आना पड़ेगा, पूरे भारत के लोगों को, जो बदलाव चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भारत में बात हो शिक्षा रोजगार की, भारत जाति मुक्त भारत बने, देश बने। तब जब मास मूवमेंट होगा, तब आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता की अदालत फैसला करेगी। सड़क से थोड़ा संसद से बदली जाएगी ना? नहीं, यू रॉन्ग। अगर संसद से बदला जाएगा तो मेरे धरने पे सांसद मनोज झा जी आए थे, उन्होंने कहा था कि अब संसद से भूल जाओ, इंसाफ मिलेगा, संसद में भूल जाओ, आपकी बात रखी जाएगी। हम लोगों को सस्पेंड कर दिया संसद से क्योंकि हम ऑपोजिशन है। तो आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो सड़क ही विकल्प है मात्र आपके पास आज के दौर में, क्योंकि संसद आवारा हो चुकी है। वो कर रहे हैं गुंडागर्दी, मनमानी, सांसदों को सस्पेंड करके ऐसे ऐसे बिलों को पारित करना ताकि ऑपोजिशन ना रह पाए। तो आपको ऑपोजिशन बनना पड़ेगा, हमें ऑपोजिशन बनना पड़ेगा। कोई ऑपोजिशन नहीं है, सड़कें भरनी पड़ेंगी, सड़कों को सुनसान नहीं रहने दिया जाएगा, तब काम होगा भाई साहब, ऐसे नहीं होगा। और ईवीएम के खिलाफ कोर्ट में भी गए आप लोग, तमाम लोग, तो वहां से तो निराशा हाथ लगी ना? कब निराशा लगी? आपको किसने कहा? अभी आपने कल एक प्रदर्शन देखा, वो लोग नहीं है हम, एक बारी लट पड़ी तो बैठ गए, दूसरी बारी खाने को फिर तैयार हो गए जबरदस्त तरीके से, लेकिन बदलाव ला करेंगे। कुछ ही लोग बोलने वाले होते हैं, सब लोग बदलाव नहीं लाते। कोर्ट में देयर इज लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। आपको सड़कों पे मजबूती लानी है, ये लास्ट ऑल्टरनेटिव है आपके पास। जब आप सब एक हो जाओगे, आपको बचाना है ना अपनी बहन को, मुझे बचाना है अपनी बहन माँ को, मुझे बचाने उनके हक। आप चाहते हो ना आपके बच्चे अच्छे विश्वविद्यालय में जाएं, मैं 4000 फीस दे के साल में पढ़ी हूँ। आप चाहते हो आपके बच्चे वही डिग्री 6 लाख में ले, 3 लाख में ले? नहीं ना। आप चाहते हो आपके बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाए, कुछ नहीं रहे उनके हाथ में? नहीं चाहते ना, तो आपको सड़क पे आना पड़ेगा। पर राजनीतिक पार्टी सड़क पे नहीं है ना। आई बिलीव कि जब इस तरीके के संगठन मास मूवमेंट जब लोग कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ राजनीतिक दल भी
सड़क पे आना उनकी मजबूरी बन जाएगी जब लोग सड़क पे आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि वो लोग राजनीति जो कर रहे हैं, जिनकी पार्टीज है, देर सवेर हो सकता है जब उनको समझ में आएगा कि जनता की डिमांड क्या है तो वो भी सड़क पे आएंगे। बाकी तो वो अपना बुरा अच्छा हो ही पिछले जाएगा। कई सालों से ईवीएम के लिए विरोध कर रही हैं, आपने एक वहाँ पर भी दिखाया था मंत्री साहब के यहाँ बंगले पर, लेकिन कोई हलचल, कोई नतीजा नहीं निकलता ना इन चीजों का। बहुत देखो, हम ऐसे दौर में है ना, हमें इतना मजबूर कर दिया गया हम लोगों को कि हर कोई रोजगार से परेशान है, हर कोई पढ़ने के लिए परेशान है। तो आप इतना बदलाव, मतलब लोगों को समझ नहीं आती, एक बारी लट पड़ रही है, दूसरी बारी पड़ रही है, खाने को खाना नहीं, अरे कहाँ जाए हम लोग, पढ़ने को जगह नहीं है, पेट में बच्चे भूखे सो रहे हैं, तो इंसान सोचा करेगा। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में ये जागरूकता आ रही है कि असली जड़ तो यही है कि जिस आप वोट दे रहे हो किसी और को, वोट जा रहा है आपका आपके विरोधियों को, दुश्मनों को, वो कलम की ताकत तलवार की इस्तेमाल करते हैं आपके, वो कलम की ताकत जो आप उनको देते हो वो तलवार की तरह इस्तेमाल होती है हर बार आपके साथ। तो लोगों को अब जागरूकता आ रही है कि हाँ, असली बीमारी ये है, असली जड़ ये है कि अगर इस भ्रष्ट जनता पार्टी की सरकार को हटाना है तो सबसे पहले ईवीएम को हटाना होगा, तब विकल्प है। कितना भी विरोध कर लीजिए, आएंगे तो मोदी ही, हाँ। ये दावा है। बिल्कुल सही बात है, हम भी कह रहे हैं आएंगे, आए मोदी जी, लेकिन पेपर बैलेट से, ईवीएम से ना आए। जिस दिन पेपर बैलेट आएगा, अगर मोदी जी आ गए तो फिर हम कहेंगे हाँ देख लो सही बोल रहे थे। अगर पेपर बैलेट से चुनाव होगा तब ये आपका डायलॉग बैलेट होगा। मैम ऐसा नहीं लगता दिक्कत कहीं और है और हम कहीं और हैं? बिल्कुल नहीं, क्या दिक्कत है मुझे बताएं, और क्या दिक्कत होगी? विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है। ये बात आपकी सही है, विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन विपक्ष में पार्टीज है ना, उनकी तो पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन जो जनता है वो एकजुट होना जरूरी है। पहले जब जनता एकजुट हो जाएगी ना, यार करोड़ों की आबादी है, जब हम एक हो गए तो विपक्ष की मजबूरी बन जाएगी ना, उनको करने दो जो राजनीति करनी है। सेल्फलेस लोग जिनको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, आप अपनी ताकत से सड़कों पे आओ, आपके पीछे पॉलिटिकल पार्टी भागते हम हैं। देख रहे हैं आप विरोध कर रही हैं, ठीक है, लेकिन एक बड़ा तबका वो भी है जो मोदी जी के साथ है, जिन पे मोदी जी का विश्वास है, उस तबके को अपनी तरफ कैसे लाओगे? तो हम क्या करें, हम क्या करें? उनको साथ है, वो सत्ता के लालच में, वो आज उसकी बड़ी आबादी है, कोई बड़ी आबादी नहीं, ये आपका वहम है। सिर्फ डरे हुए हैं लोग इस समय, आधे से ज्यादा जो उनके साथ लोग हैं वो खूंटे से बांधा हुआ, जैसे कुत्ता होता है ना, वो है चाटुकार, क्योंकि उनको पता है कि हम जिए, हमारे बच्चे खाएं। उनको कोई मतलब नहीं बनता देश में क्या हो रहा है, उनको बोल दिया जाता है देख मंत्री पद दे दिया, चुप रहियो, अब जो हम बोलेंगे वो करना। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बाकी जो नीचे लोग हैं सब प्रताड़ित, सब परेशान, एवरीबॉडी वांटेड अ चेंज। तो मुझे लगता है कि जब इस तरफ भार ज्यादा हो जाएगा, इस हाथ में बदलाव आ जाएगा। किसान आंदोलन के लिए लोग आ सकते हैं, ईवीएम के लिए लोग क्यों नहीं आ रहे? आई बिलीव जैसे आज हुआ है ये, ऐसे आगे भी होता रहेगा और ये जागरूकता बढ़ेगी, लोग आते रहेंगे। मुझे 100% गारंटी है, हमारा संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। अगर शुरुआत हुई है, ऐसे ही लोगों को अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसमें और बढ़ना चाहिए, और समर्थन देना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि जड़ जो है उसको पकड़ना जरूरी है। अगर जड़ पकड़ी है ईवीएम, सरकार को हटाना है जो बार बार उसके सहारे से आ रही है, तो इतना बड़ी आपके साथ फेलियर हुआ है, एक बार ये भी करके देखो यार। एक बड़ा तबका है जो राम मंदिर को प्रमोट कर रहा है, रामलला की बात कर रहा है, तो कैसे जनता इधर आएगी? ईवीएम की बात तो जनता, मुझे पता क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा प्रमोट तो हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो उनको। हम लोग इतना प्रचार करते हैं ना, नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। व्हाट डू वी वांट? हम, मुझे शिक्षा का मंदिर चाहिए। मेरे लिए मंदिर की, अगर आप मुझसे पूछोगे मंदिर क्या है, तो मैं कहूंगी जहां मुझे शिक्षा मिलेगी। भूखे से पूछोगे मंदिर क्या है, वो कहेगा जहां मुझे खाना मिलेगा। अगर एक सड़क पे बैठे हुए गरीब से पूछोगे मंदिर क्या है, तो कहेगा मेरे सिर के ऊपर छत है, वो मेरा मंदिर है। ये हमारे लिए ये परिभाषा है, तो आप हम पे थोप नहीं सकते। धर्म की शिक्षा मिलती है ना, क्या धर्म की शिक्षा जिनको लेनी है वो जाए, पूरे अवाम को थोड़ी ना चाहिए। भूखे को तो रोटी चाहिए ना, भूखे को बोलोगे देखो चिड़िया, वो कहेगा रोटी। भूखे को बोलोगे चलो आंदोलन में, वो कहेगा रोटी। तो दिस इज व्हाट इज, हमें शिक्षा चाहिए, हमें अपने बच्चों का फ्यूचर बचाना है, हम तो बोलेंगे शिक्षा कम। क्या इंसान को धर्म नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं, इंसान को धर्म से पहले, मैं कहती हूँ बार बार, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। वो धर्म हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जो तोड़ता है, वो धर्म हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जो ऊपर नीचे की बात करता है। और जिनकी आस्था राम मंदिर में है, मैं बार बार कहती हूँ, वो जाए ना, उनको रिलीजियस फ्रीडम है, हम क्या कह सकते हैं, उनकी आस्था है ना। हम कुछ, क्योंकि संविधान ने उन्हें ये इजाजत दी है करने के लिए, दे आर फ्री टू गो। पर मुझे शिक्षा चाहिए, तो मैं तो शिक्षा की बात करूँ, रोटी चाहिए तो रोटी की बात करूँ।